हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी आशीष। आज की वीडियो में बात करेंगे अपना क्लास 9th का जो हमारा चैप्टर था द फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। उसमें अभी तक हम पढ़ चुके थे कि फ्रांस में जो था वो मोनार्की ये को हटाने की जो प्रैक्टिस थी वो चल रही थी, और फ्रांस में जो प्रोटेस्ट थी वो क्यों हो रही थी, फ्रांस में कौन सी स्टेट के लोगों को टैक्स देना पड़ता था। आज हम पढ़ेंगे फ्रांस एबॉलिश मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। फ्रांस में से जो मोनार्की थी वो कैसे गई और जो रिपब्लिक थी वो कैसी कंट्री वो बनी। ठीक है। द सिचुएशन इन फ्रांस कंटिन्यू टू बी टेंस ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर्स। जो सिचुएशन थी फ्रांस की वो टेंस रहने लगी कुछ सालों से। ऑल दो लुई 16 हैड साइन द कॉन्स्टिट्यूशन, और लुई 16 ने क्या साइन कर दिया था, कॉन्स्टिट्यूशन को साइन कर दिया था। ही एंटर्ड इनटू सीक्रेट नेगोशिएशन टू द किंग ऑफ पर्शिया, और उनकी क्या थी, सीक्रेट नेगोशिएशन थी, मतलब उनकी सीक्रेट बातें चलती थी किसके साथ, किंग प्रशिया के जो किंग थे उनके साथ। मीन्स अब फ्रांस के जो था उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को साइन कर दिया था। ठीक है, आगे अभी हम इसके बारे में और पढ़ेंगे। रूलर्स ऑफ अदर नेबरिंग कंट्रीज टू वर वरीड इन द डेवलपमेंट ऑफ फ्रांस आर मेड बाय ट्रूप्स टू इवेंट्स फॉर टेकिंग इन द सिचुएशन इन 1789। क्या हो रहा था, क्रांति आ रही थी, डेवलपमेंट हो रही थी। तो जो किंग था जो प्रशिया के, ऑस्ट्रिया के, तो उन्होंने क्या सोचा कि हमारे यहाँ भी मोनार्की है, अगर हमारे यहाँ भी ये क्रांति आ गई तो हमारे लिए तो बहुत बेकार रहेगा। तो उन्होंने जो किंग था उसको सपोर्ट करने के लिए सोचा। तो उन्होंने क्या करा, फ्रांस से ट्रूप भेजे। ठीक है, अब इन दी समर, अब कब ये बात कब की चल रही है हमारी, 1789 की। 1789 में उन्होंने ट्रूप्स भेजे। बिफोर दे कुड हैपन द नेशनल असेंबली वोटेड इन 1792 एंड डिक्लेयर वॉज अगेंस्ट पर्शिया, पर क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि ये हमारे किंग के लिए कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स फ्रॉम द प्रोविंसेस टू जॉइन द आर्मी, और इस वॉर में क्या था, काफ़ी सारे लोगों ने इसमें बढ़कर भाग लिया। दिस सॉ एज द वॉर एंड पीपल अगेंस्ट किंग्स एंड आर्टोसिटीज ऑल ओवर यूरोप, और जो किंग्स के जो अत्याचार थे आर्टोसिटीज करता था, मतलब वो उसके लिए अमंग द पैट्रियोटिक सॉन्ग दे सेंग ऑफ मर्सलीज। अब और वो कौन सा गाना गाते थे, मर्सलीज सॉन्ग। मर्सलीज जो था वो उनकी क्या थी, नेशनल एंथम थी फ्रांस की। मर्सी नाउ द नेशनल एंथम इन फ्रांस, वो क्या थी, नेशनल एंथम थी। और ये इसका नाम मर्सलीज कैसे पड़ा, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम ये मर्सलीज के वॉलंटियर्स ने इसको मार्च किया था, मीन्स उन्होंने सबसे पहले इसको गाया था। द रिवॉल्यूशनरी वॉर्स ब्राउट लूजेस एंड इकोनॉमिक्स डिफिकल्टीज टू द पीपल। अब जब ये हुआ तो रिवॉल्यूशन उसमें क्या हुआ, सारे लूजेस भी हुए और उसमें काफ़ी सारी डिफिकल्टीज भी आई। वाइल द मैन वर अवे टू फाइटिंग इन द फ्रंट ऑफ वुमेन एंड द कोप ऑफ टास्क एंड लिविंग इन द, अब जो मैन जो थे वो तो फाइट करते थे बाहर जाके, तो वुमेन को क्या था, वहाँ पर उनको घर का काम भी करना पड़ता था और का भी काम करना पड़ता था और घर का भी काम करना पड़ता था। लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन वर कन्विंस इन द रिवॉल्यूशन आर बी कैरिड फर्दर, जो लार्ज सेक्शन था, मतलब जो पॉपुलेशन का, वो इससे एग्री था। एज द कॉन्स्टिट्यूशन इन ऑफ 1791 ये पॉलिटिकल राइट्स फॉर द रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अब क्या हुआ कि जो 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ उसने सिर्फ और सिर्फ किसको राइट दिए, जो अमीर सेक्शन था। ठीक है, political clubs become an important rallying point for the peoples of wishes to discuss government policy and plans their own form of action। अब पॉलिटिकल क्लब्स में क्या था, रैली का जो पॉइंट बन गया था उसमें गवर्नमेंट की पॉलिसी डिस्कस होने लगी। द मोस्ट पावरफुल ऑफ दिस क्लब वाज द जैकोबिन्स। अब इसमें जो पावरफुल जो इस क्लब का जो कौन था वो था जैकोबिन। ठीक है, ही गॉट द नेम। अब जो मेंबर्स ऑफ जैकोबिन क्लब बिलोंग मेनली इन द लेस प्रॉस्परस सोसाइटी। अब जो मेंबर्स जैकोबिन क्लब के वो किससे बिलोंग करते थे, मतलब जो थर्ड स्टेट के जो नीचे लोग थे उनसे। जैसे थर्ड स्टेट में आपकी 3 स्टेट थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब फर्स्ट में कौन आ जाते थे, थोड़े एजुकेटेड लोग आ जाते थे। सेकंड में थोड़े इनसे अमीर आ जाते थे, रिच आ जाते थे इनसे। और जो थर्ड स्टेट वाले लोग थे ये सबसे मतलब नीचे थे। मीन्स अब जो कॉन्स्टिट्यूशन जो तैयार हो गया था वो थर्ड स्टेट वाले लोगों के लिए तो हो गया था, बट वो किसके लिए नहीं था, वो थर्ड स्टेट में जो सबसे जो नीची क्लास है उसके लिए नहीं था। तो उन्होंने क्या था, इसमें वुमेन्स में भी बढ़कर भाग लिया। इसमें कौन कौन इंक्लूड था, स्मॉल शॉपकीपर्स थे, शू मेकर्स, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर्स, प्रिंटर्स, एज वेल एज द सर्वेंट्स एंड डेली वेज वर्कर्स। ठीक है, इसमें ये सारे उन्होंने भाग लिया। देयर लीडर वॉज मैक्सिमिलियन रॉबिस्ट। द लार्ज ग्रुप अमंग द जैकोबिन्स डिसाइडेड टू स्टार्ट वेयरिंग लॉन्ग स्ट्रिप्स ट्राउजर्स। अब उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स पहनेंगे कुछ इस तरीके के। और जो सोसाइटी मतलब जो स्पेशली जो नोबल्स होते थे वो क्या करते थे, ये नी ब्रीचेस पहनते थे। ठीक है, नी ब्रीचेस, क्योंकि वो अमीर थे तो वो नी ब्रीचेस पहना करते थे।
और उनकी जो रेड कैप थी वो क्या सिंबलाइज करती थी, उनकी लिबर्टी। बट वुमेन को ये भी करने का अधिकार नहीं था, ऐसे टोपी लगाने का और ये सारी चीज़ों का। 1792 जैकोबिन प्लान इंसोरेशन ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ प्रेजेंट्स एंड वर एंगर थी। अब पीपल्स में जो 1792 को बहुत गुस्सा आ गया था। गुस्सा क्यों आ गया था? क्योंकि जो सामान की सप्लाई थी वो तो बहुत शॉर्ट थी, बस प्राइस जो था वो फूड का वो बहुत बढ़ता जा रहा था। ऑन द मॉर्निंग ऑफ अगस्त 10 दे स्टॉर्म द प्लेस ऑफ टर्लिस, और उन्होंने जो टर्लिस का जो प्लेस था उस पर हमला कर दिया, और जो किंग्स के जो गार्ड मतलब जो किंग को बचाते हैं उनको भी मार दिया गया, और किंग को क्या कर दिया गया, बंदी बना लिया गया। लेटर द असेंबली वोटेड बाय इम्प्रिजन रॉयल फैमिली, मीन्स उसको बंदी क्यों बना लिया गया, और उन्होंने क्या कहा कि इसने ना हमारे साथ गद्दारी की है, मीन्स ये प्रशिया और उसके साथ मिलकर इसने गद्दारी की है। तो अब इलेक्शन होंगे फ्रॉम नाउ, ऑल द मैन 21 ईयर्स एंड अबव रिगार्डलेस टू वीथ एंड द राइट टू वोट। अब जो मैन होंगे जो 21 ईयर्स से जो ज़्यादा हैं उनके पास राइट टू वोट होगा, मतलब उनको वोट देने का अधिकार होगा, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके पास पैसा है नहीं है, बट उनके पास जो है वोट देने का अधिकार होगा। ठीक है, जो 21 ईयर्स से ज़्यादा हैं। बट इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड द कन्वेंशन। अब जो न्यूली इलेक्टेड असेंबली जो थी, पहले उसका नाम क्या था, असेंबली, अब उसका नाम क्या बोलते थे, कन्वेंशन। ऑन 21 सितंबर 1792 उन्होंने 21 सितंबर 1792 को अब मोनार्की से आज़ाद करके अपने आप को क्या डिक्लेयर कर दिया, रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया। मीन्स अब मोनार्की का शासन वहाँ पर नहीं रहा। ठीक है, एज यू नो अ रिपब्लिक इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल इलेक्टेड। अब रिपब्लिक क्या है, ये तो सब आपको पता ही है कि वो एक गवर्नमेंट की फॉर्म है जिसमें जो रूलर होता है अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद इलेक्ट करता है। ठीक है, मीन्स वो वोट देकर अपना जो रिप्रेजेंटेटिव होगा उसको वो इलेक्ट कर लेगा। ठीक है, अब उसके बाद में क्या हुआ, देयर इज़ नो हेरिडिटरी मोनार्की। अब वहाँ पर हेरिडिटरी मोनार्की नहीं बनेगी, मीन्स राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा वहाँ पर। ठीक है, अब यू कैन ट्राई एंड फाइंड आउट सम अदर्स कंट्रीज द रिपब्लिक इन्वेस्टिगेट। अब काफ़ी सारी कंट्री ने भी इसके बारे में सीखा। ठीक है, लुई 16 वर सेंटेंस टू डेथ एंड द कोर्ट ऑफ चार्ज ऑफ ट्रीजन। अब लुई 16 को क्या था, डेथ की मतलब मौत की घाट उतार दिया गया ट्रीजन में, मीन्स गद्दारी में, कि उसने फ्रेंड्स के लोगों के साथ गद्दारी किया। अब 21 जनवरी 1792 को, और जो उनकी क्वीन थी मैरी एंटोन, उनको भी क्या करा गया, मार दिया गया। दोनों मतलब किंग और क्वीन को दोनों को मार दिया गया। अब द रीन ऑफ टेरर, द पीरियड फ्रॉम 1793 टू 1794 इज रिफर्ड एज द रीन ऑफ टेरर। जो पीरियड था जो 1793 से 1794 का, उसे हम क्या कहते थे, रीन ऑफ टेरर कहते थे। रॉबिस्फेयर फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सेवरल कंट्रोल एंड पनिशमेंट। अब रॉबिस्फेयर जो था उसकी काफ़ी सारी पॉलिसीज थी, और उसकी क्या थे, काफ़ी सारे कंट्रोल थे, और उसको जो नहीं मानता था उसको पॉलिश को उसको क्या मिलती थी, पनिशमेंट मिलती थी। अब उसके बाद में क्या हुआ, और मीन्स उसके जो दुश्मन होते थे, जैसे जो उसके एनिमीज़ हैं, जिसने रिपब्लिक जो उसकी नहीं मानने पाते, जैसे नोबल्स, क्लर्जी, मेंबर्स भी होते थे पॉलिटिकल पार्टीज़ के। ठीक है, जिनको उनको जो रॉबिस्फेयर उसके डिसीजन सही नहीं लग रहे। ठीक है, इवन मेंबर ऑफ ओन पार्टी और उसकी खुद की पार्टी के मेंबर होते हैं जो उससे कभी कभी जो होता था उससे सहमत नहीं होते थे, पर उनको वो क्या करता था, जो सहमत नहीं होते थे उनको अरेस्ट करता था, जेल में डाल देता था और उनको देता था। इफ़ द कोर्ट अब इफ़ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी दे वर गुलोटिन। अब जो कोर्ट जो थी उनको मतलब जो गिल्टी जो हो जाते थे, मीन्स उस तरीके से कि जो बातें नहीं मानते थे, और जो उसके जो मतलब जो उसके जो तरीके होते थे उससे सहमत नहीं होते, उनको गुलोटिन किया जाता, मतलब उनको मार दिया जाता, उनका सर धड़ से अलग कर दिया जाता था। द गुलोटिन इज डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ 2 पोल्स, जिसके 2 पोल्स होते थे, और इसको किसने बनाया था, डॉक्टर गुलोटिन ने इसको इन्वेंट किया था। गवर्नमेंट इशूड लॉज प्लेस इन मैक्सिमम सीलिंग ऑफ वेजेस एंड प्राइसेस। अब रॉबिस्फेयर की जो गवर्नमेंट थी उसने जो प्राइसेस थे वो जो मीन एंड ब्रेड है वो वहाँ का एसेंशियल है, मतलब रोज़ की जो उनकी चीज़ें हैं उसका जो प्राइस था वो फिक्स कर दिया था। पीजेंट्स वर फोर्स टू ट्रांसपोर्ट दिस ग्रेन। अब पीजेंट को फोर्स करता था कि अपनी जो चीज़ें हैं उनको ट्रांसपोर्ट करो सिटीज़ में और अदर जगह पे। ठीक है, द यूज़ ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर एंड फॉरबिडन ऑल सिटीजन्स टू कैट फॉर, मीन्स जो सारे के सारे जो सिटीजन्स होंगे उनको एक ही तरीके का ब्रेड मिलेगा, मतलब किसी में भी कोई भेदभाव नहीं होगा। जैसे नीची कास्ट वालों के लिए अलग ब्रेड का आटा होगा और ऊंची कास्ट वालों के लिए अलग होगा, पर वहाँ पे ऐसा नहीं था। लोफ मेड बाय होल व्हीट, मीन जो एक टुकड़ा ही बनेगा वो होल व्हीट, मतलब उसमें सबका एक ही होगा। इक्वालिटी वॉज शॉर्ट एंड प्रैक्टिस फॉर्म ऑफ स्पीच एंड एड्रेस वर शट डाउन एंड देयर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू बैरक्स एंड ऑफिसेस। अब चर्चेस जो थी उनको बंद कर दिया गया और किस में कन्वर्ट कर देंगे, ऑफिस में। ठीक है, अब रॉबिस्फेयर परस्यूड हिज पॉलिसीज एंड Robespierre pursued his policies so relentlessly and even his supporters began to demand moderation. अब
जो रॉबस्फेयर था उससे सारे सारे जो होते थे वो तो सहमत नहीं होते थे। फाइनली ही वॉज कन्विंस्ड एट कोर्ट जुलाई एंड अरेस्टेड ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ स्टूडेंट द गुलिटिन। अब उसको जुलाई 1794 में वो लोगों के ऊपर इतना अत्याचार करता था, उन्हें जेल में बंद कर देता था, उसको मौत के घाट उतार देता, मीन्स उनके ऊपर बहुत अत्याचार कर रहा था, तो उसी को अब गुलिटिन की सजा दी गई, मतलब उसी को अब उसी का सर अब धड़ से अलग कर दिया गया जुलाई 1794 को। ठीक है, अब जो पावर जो थी वो इन सारे तरीकों से भी नहीं चल पाई। अब कौन आया, डायरेक्ट रूल आया फ्रांस में, द फॉल ऑफ जैकोबिन गवर्नमेंट। अब जब जैकोबिन गवर्नमेंट जो थी वो गिर गई, जो किसकी थी, जो पुअर पीपल्स की जो गवर्नमेंट थी वो गिर गई, तो अब पावर में कौन आ गया, मिडिल क्लास वाले जो थे वो पावर में आ गए। अब न्यू कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ जिसमें जो नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन थे सोसाइटी के उनको वोट नहीं देने का अधिकार था। मीन्स पहले तो है वो सबको था, जिसकी किसके मैक्सिमिलियन रॉबस्फियर के में सबको था, बट अब क्या था कि जो प्रॉपर्टीज नहीं होंगे उसको वोट देने का अधिकार नहीं होगा। इट प्रोवाइडेड द टू इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसमें दो लेजिस्लेटिव काउंसिल थे, एक में जो था डायरेक्टली अपॉइंट करता था, मीन्स दो थे, और एक जो था वो डायरेक्टली अपॉइंट करता था, ये वाला जो था वो डायरेक्टली अपॉइंट करता था, और इसमें कितने थे, 5 मेंबर्स थे, 1 2 3 4 5 मेंबर्स को ये अपॉइंट करता था। अब ये 5 मेंबर्स को क्यों अपॉइंट करता था, क्योंकि इसको लगता था कि जो पहले जो हमारा जो मैक्सिमिलियन रॉबस्फियर था वो एक था, उसकी जो पावर पर अंकुश लगाने वाला कोई नहीं था, बट 5 होंगे तो वो एक दूसरे के पावर को अंकुश लगा सकते हैं, और एक दूसरे में जो डिसीजन जो मेकिंग होगी वो अच्छी होगी। देन अपॉइंटेड डायरेक्टली एंड एग्जीक्यूटिव 5 मेंबर्स फॉर द सेफ गार्ड, और उनको एक सेफ गार्ड मिलेगा कि जो उन पर जो अत्याचार हैं वो नहीं होंगे। ठीक है, अब ईयर फॉर द डायरेक्टिव वॉज प्लेस्ड एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब जो 5 लोगों से तो बहुत इंस्टेबिलिटी आई, क्योंकि एक दूसरे को आइडियाज से कोई राजी ही नहीं होता था। अब क्या हुआ, इंस्टेबिलिटी आई, तो जो डायरेक्ट अब जो मिलिट्री डिक्टेटर हमारा कौन बना, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे, जो हमारा लास्ट में था मिलिट्री डिक्टेटर बन गया। उसके बाद में क्योंकि वहाँ पर बहुत इंस्टेबिलिटी आ रही थी, थ्रू ऑल दीज चेंजेस द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब ऐसे और ये सारे चेंजेस थे, उसने काफ़ी सारी कंट्रीज़ को भी क्या था, इंस्पायर किया। जैसे जो आइडिया था फ्रीडम का, इक्वालिटी का, फ्रेटर्निटी का, इसने सिर्फ और सिर्फ फ्रांस को और यूरोप को, बाकी जो सारे जो कंट्रीज थी उनको काफ़ी एक अच्छी शिक्षा दी। सो आपका आज का जो पार्ट होता है वह यहीं पर ख़त्म होता है। कल हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे और डिड वुमेन हैव अ रिवॉल्यूशन के बारे में। सो आई होप यू ऑल लाइक माई एक्सप्लेनेशन। अगर अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में।